ज्वाइन करी, फिर आपने अपने आप को हितैषी बताया और आप टोटली जाकर उस केस को छोड़कर, और जब वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, यू कैन करेक्ट योर इंट्रोडक्शन ना। आपके इंट्रोडक्शन में सिर्फ निर्भया केस का और वो श्रद्धा वाले केस का जिक्र होता है और हाथरस केस का जिक्र ही नहीं। आपको जो वोट पहनाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उस केस का जिक्र ही नहीं। एक नाराजगी ये, दूसरी नाराजगी ये कि आप उस विचारधारा में जा रहे हैं। हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंसाफ दिलवाएंगी, हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ी है, जैसे निर्भया के उनको आपने जो भी उसके अंदर छोटी मोटी भूमिका निभाई आप यहाँ पे करेंगे, और आप जाकर उस विचारधारा के साथ मिल जाते हैं जो विचारधारा दलित आदिवासी बहुजनों के खिलाफ है। फिर आपने और उन 131 दलालों में जिनसे हमें खतरा है, जो हमारे लिए बोलते नहीं है, उन्हें फर्क क्या रखा? अब तो पहले तो आप प्रोफेसर थी, फिर पकौड़े वाली हुई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो आप राजनीतिक मोड़ भी दे रहे हो, उसके चक्कर में हमें भी गालियां खाने को मिल रही हैं। कैसे देखते हो, क्या व्यक्तिगत तो कुछ है या फिर वास्तव में जो सीमा समृद्धि कुशवाहा उसने कुछ गलत किया है? यू आर वेरी वेरी रॉन्ग हेयर व्हेन यू आर एड्रेसिंग दिस कि अब पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं हम, या फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैडम सीमा कुशवाहा के लिए करी है। नो नो, लेट मी करेक्ट यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अन्याय बहुजन समाज के साथ हुआ है, जो हक अधिकार का हनन हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि विकी के साथ हुआ है, मनीषा वाल्मीकि के साथ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको एड्रेस करने के लिए थी। हाल ही में मैंने आपको बताया, पहले भी वो केस हमारे पास आ रहा था, लेकिन जो एक जनरल नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि देखिए निर्भया का केस इन्होंने किया, ये किया, जबकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि रियलिटी हमें भी पता है कि निर्भया के केस में जो आर्ग्यूमेंट करने वाले वकील थे वो कोई और थे। तो हमें सारी रियलिटी हमें पता है क्यों वो एक दुख था, दर्द था कि जिस आज आप समाज का कोई काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने समाज का कोई हाईलाइटेड केस जिसने आपको झंझोर दिया, जिसने आपकी बच्ची को ऐसे जलाया केरोसिन डाल के कि उसके माँ बाप भी नहीं पहुंच पाए, पूरा इलीगल काम किया, पूरा देश उस चीज़ के साथ हो गया कि न्याय मिलना चाहिए। उसके घर पे उसके माँ बाप बेचारे एक कैद के अंदर जी रहे हैं। इतना आप अगर देखो हाथरस के घर में जाके तो पुलिस का इतना ज़्यादा सीआरपीएफ का पूरा वो है सिक्योरिटी, विच इज़ गुड ऑल्सो कि सिक्योरिटी है, लेकिन उनका जीवन छिन गया उनसे, लाइफ थ्रेट पूरे परिवार को, सारी चीज़ें। लेकिन जब ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं पर्सनली खुद गई हूँ, वहाँ पे हम सबकी उम्मीदें थी कि यहाँ पे इंसाफ होगा, एक वकील हो सकता है ये इसे इंसाफ दिलवाए, और प्राचा साहब से वो केस बहुत पहले ही किसी ने मिसलीड करके छीन कर इनको दे दिया था। अब हमें ये लगा बहुजन समाज की बच्ची हैं, अच्छा करेंगी, इंसाफ दिलवाएंगी, वो पेन मेरे दर्द के अंदर आया। आई डोंट नो सीमा कुशवाहा जी मच, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को जो उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला है, किया है, हाथरस का केस लेने के बाद वो सुना, और एक संवेदना, एक ह्यूमैनिटी के नाते मुझे वो उम्मीद थी कि ये न्याय दिलाएंगी या ये साथ रहेंगी। वकील वकालत कोई भी कोर्ट में जाके केस लड़े, लेकिन ये साथ रहेंगी क्योंकि एक बहुजन समाज का चेहरा बन के वो आई थी, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन करी थी, तो एक हम सबके दिमाग में वो इंप्रेशन था। बट नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने उनको लेके स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट जो दिया दोबारा से रिवाइज करें, सुने कि इससे हमें ठगा गया है, ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है, या ऐसे लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी रहती है जो ये लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको लाया जाता है, इन पे इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर बीजेपी के जो अपराधी, उस अपराधी जो यूपी में सरकार, पूरी योगी सरकार लगी है उनके परिवार को बचाने के लिए, जिसमें 3 बरी हो चुके हैं, एक को 10 साल की जेल हुई 4 अपराधियों में से। कैसे आपकी, मैं कह रही हूँ ना, हम शर्मिंदा है, भी उसके कातिल जिंदा है। आप सोच सकते हो निर्भया के कातिलों को अगर फांसी हुई तो क्या इनको नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ इसलिए दलित समाज की बच्ची है, दिल्ली कैंट की नांगल की बच्ची कंटोनमेंट वाली, अभी तक उसका केस वहीं पे, वो भी प्राचा सर लड़ रहे हैं। किस तरीके से, हर तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए साजिश होती है। और जब अनफॉर्चुनेट स्थिति ये थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि वकील ही जब आपके साथ ना रहे, जब आपके वकील को ही खरीद लिया जाए, तो फिर आपके पास क्या बचा? आप इंसाफ कहाँ से लोगे? वकील पे और कानून पे ही तो विश्वास करते हो ना, आप जिसको सब कुछ बताते हो। तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि महमूद प्राचा, एक सेकंड नहीं, पहले सुनिए, महमूद प्राचा जी ने सिर्फ एक केस की हियरिंग करी अभी, उस केस की 1 हियरिंग, उसी केस के अंदर
हमने बैकफुट पे लाया पुलिस प्रशासन को, और वो जो लोग बोल रहे थे कि घर इनका ये वाला घर दे दो तो हम दूसरा घर देंगे, वाह, विक्टिम के परिवार को आपने मार दिया और सरकार कब से बार्गेनिंग करने लगी। महमूद प्राचार्य ने ऑर्डर में आपको पढ़ के भी सुना दूंगी, जो लाया है वहाँ पे ये बोला है बहस में और ऑर्डर में कि घर उनको नोएडा में नहीं दिल्ली में घर दिया जाए, परिवार के एक एक आदमी को, एक को नहीं, एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। ये ताकत होती है अगर आप ईमानदारी से केस चलिए इसके लिए तो बताइए आपको, लेकिन मेरा सवाल वही खड़ा, आपकी नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर के है कि सीमा कुशवाहा ने जो मनीषा वाल्मीकि का केस का उसको सही तरीके से नहीं लड़ा, या इस बात को लेकर के है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? दोनों क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर ली, अगर वो उनका पर्सनल मैटर आप करें, लेकिन इतना समाज से हाईलाइट होने के बाद समाज का वो, फिर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, फिर आपने अपने आप को हितैषी बताया और आप टोटली जाकर उस केस को छोड़कर, और जब आप वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, यू कैन करेक्ट योर इंट्रोडक्शन ना। आपके इंट्रोडक्शन में सिर्फ निर्भया केस का और वो श्रद्धा वाले केस का जिक्र होता है और हाथरस केस का जिक्र ही नहीं। आपको जो वो उस बनाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उस केस का जिक्र ही नहीं। एक नाराजगी ये, दूसरी नाराजगी ये कि आप उस विचारधारा में जा रहे हैं। हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंसाफ दिलवाएगी, हम लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ी है, जैसे निर्भया के उनको आपने जो भी उसके अंदर छोटी मोटी भूमिका निभाई आप यहाँ पे करी, और आप जाकर उस विचारधारा के साथ मिल जाती है जो विचारधारा दलित आदिवासी बहुजनों के खिलाफ है। फिर आप में और उन 131 दलालों में जिनसे हमें खतरा है, जो हमारे लिए बोलते नहीं है, उनमें फर्क क्या रहा? तो एज ए वुमेन मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जिसके इशारे पर निर्भया को रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। बीजेपी वही पार्टी है जिनके चलते हुए हमें पहलवानों के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। बीजेपी वही पार्टी है जिनके चलते हुए डॉक्टर रितु जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रही है, उस प्रिंसिपल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो संघ से आती है। बीजेपी वही पार्टी है कि जब दिल्ली कंटोनमेंट की छोटी बच्ची को जिंदा समझ रहे हो, जिंदा जला दिया शमशान घाट के पुजारियों ने, और फिर भी आरोपियों को ये बचा रहे। ये वैसी पार्टी है। आपने अभी उसका केस भी देखा होगा, संगम बिहार की बच्ची का। आपने एक और बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि माइनर बच्चों का नाम नहीं लेते पब्लिकली, उसका भी रेप केस किया। वो आरोपी ने रेप किया, जेल में गया, छूट के वापस आया, फिर उस बच्ची का रेप किया। वो केस भी हमारे पास है। तो वहां पे जब संरक्षण दिया जाता है ऐसे अपराधियों को, जब आप बड़े से बड़ा अपराध करके आते हैं तो आपको क्लीन चिट दे दी जाती है, जब आप अंदर जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी की बहस है भाई साहब, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर राहुल जी कल को आप भी या कोई भी इंसान जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे आज एक बातचीत है, और अगर आप अपने विचारों के प्रति जो बाबा साहेब को नकारती है, जो सबसे ज्यादा दंगे SC/ST के खिलाफ करवाती है, जो हमारे लोगों पे लाठी चला के सिस्टम से काटना, हर एक तरीके से जिसके मुंह में जुबान है उनको पर्चे देना, मुझ पे 8-9 FIR है इसके चलते। तो आप जब ये सारी चीजें करते हो और जब आप उसी के विचार में लिप्त हो जाते हो और आप फिर ये कहते हो कि मैं सोशल जस्टिस करूंगा या करूंगी, देन दैट इज अ हिपोक्रेसी, देन दैट इज रॉन्ग। सो आई एम अगेंस्ट दिस। मेरी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बहस बातचीत, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी अगर है, अगर मैं किसी स्टेप पे खड़ी हूं तो वो विचारों को लेके खड़ी हूं, क्योंकि मेरे विचार जो हैं वो बुलेट प्रूफ है। यू कैन किल मी, you can put me behind bars, you can do anything, lodge FIRs on me, repetitive FIRs, but मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मैं विचारों के साथ समझौता करने वाली नहीं हूँ। यू कैन नॉट, आप मेरे को दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता नहीं देख सकते। इसका मतलब मैं अपने समाज के साथ समझौता कर रही हूँ ना, जब अगर मैं उस पार्टी में जा रही हूँ। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर सीमा कुशवाहा ने ढिलाई के साथ में मनीषा वाल्मीकि का केस लड़ा ताकि ठाकुरों को वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जेल से वो बाहर रहे, 3 लोग बरी हो गए, तो उसके बदले में उसके इनाम के स्वरूप में उनको बीजेपी में कुछ बड़े मिलने की संभावना है। एकदम ऐसा ही हुआ है कि उनसे ऐसा चीज़ें करवाई गई हैं। आई डोंट नो अंडर विच प्रेशर उनको ये चीज़ें करने के लिए मजबूर किया गया कि आप करें। हो सकता है हमारे लोगों की मजबूरी भी बहुत हो जाती है, डरा धमका दिया जाता है। आई डोंट नो किस प्रेशर के अंदर ये किया, क्योंकि वो आरोपी छूटे, केस बर्बाद हुआ और ऐसी चीज़ें मेरे पास सुनने को आई कि बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हमने सुनी है कि लड़की का ही कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि दलित समाज के जब बच्चे हम जैसे ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ नहीं होता, हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करता है। लड़की अच्छी नहीं, अरे कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, खराबी लड़की में ही थी, रेप कोई करेगा वो ठीक है,
लेकिन हम भैया तू बाहर मत जाना, बदनामी हो जाएगी, तू खराब है, अरे इसी लड़की का चक्कर था, घर पे टिकती ही नहीं थी, बड़ा फैशन करती थी। दिस इज व्हाट वी आर बीइंग हर्ड, अभी से नहीं, सिंस एजेस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेलिबरेटली केस कमजोर कर रहे हो, ईदर देयर इज अ इमेंस नंबर ऑफ प्रेशर ऑन यू, आपके ऊपर प्रेशर है जिस प्रेशर को आप ले नहीं पाए और आपको समझौता करना पड़ा, और आपके पर्सनल स्वार्थ है, उसका व्यक्तिगत वो है, वो जानती है। वो तो जय भीम की बात करती थी, अम्बेडकरवाद की बात करती थी, अब जय भीम जय श्री राम बोलने लगी है वो। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको जय भीम बोलना है, आपकी खुशी है, आप बोलें, आपको संविधान अधिकार देता है। मुझे जय श्री राम बोलना है, मुझे संविधान अधिकार देता है, मैं बोलूँगी, लेकिन बात जब विचारों की आएगी तो दोनों के विचार नहीं मिलते, आइडियोलॉजी नहीं मिलती। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, आपके बोलने से, पहनने से, कपड़े से, खाने से, पीने से मैं कोई नहीं होती नफरत करने वाली, क्योंकि मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ ना, मेरे भारत का संविधान आपको इजाज़त देता है, लेकिन विचार सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको समझने हैं। इसका मतलब आपने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, इसका मतलब आपने वो चीज़ें समझी ही नहीं जो चीज़ आपको इंसान से नीचे बताती है, जो चीज़ आपको इंसान और इंसान में फ़र्क बताती है, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं ना कि अम्बेडकर के विचार क्या हैं। लड़ाई तो दो ही धारों में है ना, अम्बेडकरवाद, मनुवाद। तो आपने मनुवाद को तो समझ लिया, आपने ये तो देखा ही नहीं कि जिस अम्बेडकर की वजह से आपको बोलने का अधिकार मिला, जिस अम्बेडकर की वजह से महिला को मतदान का अधिकार मिला, जिस अम्बेडकर की वजह से मुझे पढ़ने लिखने का, शिक्षा प्राप्त करने का, स्कॉलरशिप लेने का, आगे बढ़ने का, आज समानता से पुरुष के साथ खड़े होने का अधिकार मिला, आज मुझे प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, आज मुझे शादी करने का अधिकार मिला, आज मुझे अगर महिला को बच्चा अडॉप्ट करना उसका अधिकार मिला, वोट देने का, मतदान का अधिकार मिला, तो अगर उसने मुझे सब दिया तो मेरी पहचान तो उसकी वजह से है ना, तो मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ अगर श्रेष्ठ बने तो अम्बेडकर की वजह से बने ना। तो ये सारी चीज़ें हाउ कैन आई फॉरगेट। नाउ अदर पीपल आर गिविंग मी इम्पोर्टेंस बिकॉज आई एम मेड समथिंग बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, द रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर अम्बेडकर गेव मी, इसीलिए तो मैं पढ़ पाई ना यार। अगर मुझे वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, मेरे दाद बाबा माँ बाप को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो ना मैं पढ़ती, ना हमारे लोग सरकारी नौकरियों में आते, ना हम आगे बढ़ते। तो मैं एकदम से भूल गई, एकदम से मुझे दूसरा चीज़ याद आ गई, क्योंकि हम लोग ना एक प्रोसेस होता है एसिमिलेट करने का, जो दूसरे करते आ रहे हैं ना, हमें बड़ा मज़ा आता है उनको देख के, उनमें मिलने का, लेकिन हम अपने विचार को भूल जाते हैं, हम अपनी नींव को भूल जाते हैं। होशियार रहना है, मुझे नहीं पता वो क्या थे, लेकिन ऐसे चेहरों से होशियार रहना है। मैं बार बार कहती हूँ, जो पैराशूटर हैं, जो खाली आपको सोशल मीडिया पे उड़ते दिखेंगे, उनसे होशियार रह के ग्रास रूटर जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के रखो, उनको समझो और फ़र्क देखो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ी तो कांचीराम जी ने जो गुलामों के बारे में कहा था उनको समझ लीजिए, गुलामगिरी को पढ़ लीजिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आप जाके अम्बेडकर की टीचिंग्स पढ़ लीजिए, अम्बेडकर को पढ़ लीजिए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। मैं अम्बेडकर से ऊपर नहीं हूँ, मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ। अब आई डोंट नो क्या करने आई थी, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती, वो चेहरा चमकाने आए नहीं आए। मैं सिर्फ उनको इस केस पे जो मनीषा वाल्मीकि जी के हुआ और उनसे उम्मीदें थी और उन्होंने जो एक फीलिंग डिच करी है, मैं बार बार कहूँगी कि वो उनकी जगह कोई और भी होता, अगर ये काम करता जिससे हमारी फीलिंग्स, उम्मीदें जुड़ी हो, तो मैं ये कहूँगी कि चेहरा पहचानने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या लगता है? वो तो कट्टर ईमानदार सीएम बताए जाते हैं देश में। पता नहीं यार, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं केजरीवाल थोड़ी ना हूँ यार कि जो मैं बताऊँ आपको, ना ही नीदर आई बीन हिज सपोर्टर। सो वो ईमानदार हैं या नहीं है वो तो अपना ही बताएंगे, लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये डेमोक्रेसी नहीं है जब आप इस तरीके से पूरे विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करो, पूरे विपक्ष पे ईडी भेजो, छापे डलवाओ, राजा साहब पे छापे डलवाए। हम डरे नहीं, हमने लड़ा।